मनीष, ये जो हमने हालत देखी है बेतिया में, जिस तरह से मरीज बता रहे हैं कि क्या हाल है, बुरा हाल है, ये सिर्फ बेतिया की कहानी नहीं है बल्कि एक के बाद एक ऐसे कई वीडियो बिहार में सामने आए हैं। क्या अब भी राज्य सरकार सोई हुई है या नींद खुली है? निश्चित रूप से इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। मंगल पांडे बिहार सरकार में एकमात्र मंत्री हैं जो, अखिलेश में बता दूं, जो अभी भी अपने दफ्तर आते हैं, मीडिया वालों से बातचीत करते हैं। आज खुद वो नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा करने के लिए गए थे। तो निश्चित रूप से बेतिया का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा सनसनीखेज है। सर, ये बताइए, आज आप एनएमसीएच गए थे, उसका क्या औचित्य था? और ये जो बेतिया का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उससे लगता है कि प्रशासन, जो अस्पताल के अंदर का प्रशासन है, वो मरीजों का ख्याल नहीं रखता। नहीं, आज मैं एनएमसीएच गया था और मैंने स्वयं जाके जो मरीज हैं हमारे कोरोना पॉजिटिव, उन मरीजों से मैंने हालचाल पूछा, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और अस्पताल के प्रबंधन के संदर्भ में भी उनसे पूछा कि आप यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट हैं या नहीं। मैं करीब 45-50 मिनट तक मरीजों के बीच में रहा। अधिकतर मरीजों ने जो व्यवस्था थी उससे संतोष जाहिर किया और उन लोगों ने बताया कि यहाँ की व्यवस्था के कारण ही प्रतिदिन 30-40 मरीज यहाँ से स्वस्थ होकर जाते हैं। 3-4 लोगों ने कठिनाइयां भी बताई मुझे, और मेरे साथ जो चिकित्सक थे वहां पर उनको मैंने कहा कि इनकी कठिनाइयों को दूर किया जाए। किसी का जांच कराना था, किसी को ब्लड सैंपल देना था, ऐसे 3-4 विषय आए। और फिर उसके बाद मैंने वहां के प्रबंधन के साथ बैठ के बातचीत की, क्योंकि विगत कुछ दिनों में कई तरह की सूचनाएं और जानकारियां मुझे प्राप्त हो रही थी उस अस्पताल के बारे में, और उस परिस्थिति में मुझे लगा कि मुझे स्वयं वहाँ के सारे विषयों और स्थिति की जानकारी स्थल पे जाके लेना चाहिए। और एक एक बिंदु पर हमने विस्तार से चर्चा की और जो कुछ कठिनाइयां और परेशानियां थी, उन परेशानियों को दूर करने के सुझाव और निर्देश दोनों हमने दिए हैं। बेतिया का जो वीडियो आज वायरल हो रहा है, बेतिया का जो वीडियो वायरल हुआ उसकी भी जानकारी मुझे मिली है और मैंने वहाँ के प्राचार्य को इस संबंध में कहा है कि उसकी पूरी जांच करके जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आप हमको सूचना दीजिए, जानकारी दीजिए। आज वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, संजय जायसवाल जी, भी वहाँ गए थे। मैंने उनसे भी बातचीत करके वहाँ की स्थिति की जानकारी ली है और वहाँ के प्राचार्य को मैंने कहा है कि इसकी जांच करके आप रिपोर्ट हमें तुरंत दें जो सूचना आ रही। लेकिन बिहार में इतना अव्यवस्था का आलम क्यों है, खासकर कोविड अस्पताल के अंदर? ये बार बार में ये हो रहा है कि आपके पार्टी के भी कोई नेता या कार्यकर्ता कोई एनएमसीएच नहीं जाता, सब एम्स जाते हैं। नहीं, एनएमसीएच में आज हमारे ही पार्टी के वहाँ पे हमारा वरुण कुमार है कि किशनगंज के हमारे बहुत प्रमुख कार्यकर्ता हैं। कई और अन्य कार्यकर्ता भी जो पार्टी के हैं वो भी जब कोरोना पॉजिटिव हो रहा है तो एनएमसीएच जा रहे हैं। और एनएमसीएच में मरीजों की जो इतनी बड़ी संख्या है वह निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों की है। एम्स भी बिहार के अंदर ही है, हमारी केंद्र की वो संस्था जरूर है, लेकिन बिहार के ही सब लोग हैं और सब समुचित। लेकिन माना जाता है कि वहाँ की व्यवस्था आपके सरकारी अस्पतालों से बेहतर है। नहीं, देखिए, एम्स का अस्पताल का भवन बना आज से 10 साल पहले और नालंदा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का भवन बहुत 40 साल पहले बना। तो थोड़ा भवन तो अंतर होगा दिखने में, मुख्य बात है सुविधाएं कैसी हैं मरीजों के लिए। तो दोनों जगहों पर, चाहे वो एम्स पटना हो, एनएमसीएच हो या हमारे राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल जहां हम कोविड मरीजों को उपचार की व्यवस्था कर रहे हैं, सभी जगहों पर जैसे मरीज को आवश्यकता है जिस चीज़ की, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको ऑक्सीजन दी जा रही है। यदि मरीज कहीं गंभीर स्थिति में है तो फिर उनको वेंटिलेटर भी दिया जा रहा है। पटना में एम्स में प्लाज्मा थेरेपी भी जिनको ज़रूरत हुई है वो हुई है। तो अब तो हमारे सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100 बेड का कोविड डेडिकेटेड बेड। मनीष, एक सवाल मेरा है मंगल पांडे जी से। 13% से ऊपर है, कभी 15-16% होता है। नहीं, ये विगत दिनों में ये पॉजिटिविटी रेट बढ़ी है और इसी कारण आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ एक्टिव केसेज की संख्या भी बढ़े। लेकिन मनीष जी, एक तरफ जहाँ पॉजिटिविटी बढ़ी है
तो रिकवरी भी उसी अनुपात में बढ़ी। एक दिन में 1200 लोग हमारे यहाँ स्वस्थ भी हो रहे हैं और ओवरऑल रिकवरी रेट भी 66%। बिहार देश में आज एक तरह से चिंता का कारण है। अखिलेश, आप भी अपना सवाल पूछ सकते जी हैं। मनीष, मेरा सवाल ये था मंगल पांडे जी से कि क्या बिहार में टेस्ट उतने हो रहे हैं जितनी की जरूरत है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि टेस्ट जो है वो बहुत कम बिहार में हो रहे हैं। ये अखिलेश का सवाल है कि पूरे देश में ये इम्प्रेशन है कि बिहार में जो टेस्टिंग है वो काफी कम है और वो काफी चिंता का कारण। नहीं, देखिए, बिहार में आप तो बिहार से हैं, आपको मालूम होगा, यहाँ मार्च के महीने तक एक भी टेस्ट का कोई सेंटर नहीं था और सैंपल बाहर भेजने पड़ते थे। लेकिन आज धीरे धीरे करके 58 जगहों पर जांच हो रही है और राज्य के सभी जिला में जांच हो रही है और सभी अनुमंडलों में जांच हो रहा है। अनुमंडल अस्पतालों तक हमारा रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भी पहुंच गया है। तो मनीष, एक सवाल ये भी था, मंगल पांडे जी ने आज कहा था कि नालंदा मेडिकल कॉलेज में 165 बेड है, उसमें ऑक्सीजन दिया गया है, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा तो वेंटिलेटर की जरूरत है। ऑक्सीजन तो आम बात है, इसमें क्या बड़ी बात की? जिस प्रकार से हम सब लोग तैयारी की है, अगले 3-4 दिन में आपको इसमें इजाफा दिखाई पड़ेगा। ये निधि का सवाल है कि आपने आज कहा कि 135 से अधिक बेडों में ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा, लेकिन उनका कहना है कि ऑक्सीजन से ज्यादा जो है वेंटिलेटर की जरूरत है। नहीं, कहा मैंने कहा 135 बेड, जरा उनको स्पष्ट पूछिए। मैंने 135 बेड की बात तो नहीं की है कहीं। नहीं, ये आज अखबारों में आया है कि जो पाइप गैस है, ऑक्सीजन है, वो 135 बेड में देने की व्यवस्था की जा रही है। कहाँ का? मैं पूरा विषय समझ नहीं पा रहा हूँ। यदि ये नालंदा मेडिकल कॉलेज से जुड़ा नालंदा मेडिकल कॉलेज, वहाँ ये है कि हमारे जितने बेड्स हैं उन बेड्स के ऊपर 166 बेड्स के ऊपर गैस पाइपलाइन है और बाकी जो बेड्स है वहाँ हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर्स है। 650 ऑक्सीजन सिलेंडर नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के स्टॉक में है और कतई कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आज मैंने ये निर्देश दिया है कि जो गैस पाइपलाइन है उसको और आगे बढ़ाया जाए, उसका एक्सटेंशन किया जाए और परसों से वो काम शुरू हो जाएगा। ये स्पष्ट मेरा है। एक अंतिम सवाल है कि ये बिहार सरकार जो हरकत में आई है, ये माना जा रहा है कि केंद्रीय टीम जब आई है उसके बाद से सारा कुछ आनंद फानन में हो रहा है। नहीं, हम सब लोग 4 महीने से लगातार कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे हैं और ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि चाहे नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो, चाहे एम्स हो, गया हो या भागलपुर हो, इतने दिनों में 4 महीना में चिकित्सकों ने, चिकित्सा कर्मियों ने सेवा किया है, तभी लोग स्वस्थ होकर गए हैं। और आप देखे होंगे कि बहुत बार हमारे चिकित्सा कर्मी और चिकित्सक संक्रमित हुए हैं और संक्रमित होकर जब स्वस्थ हुए मनीष जी, तो फिर दोबारा वो लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे चिकित्सकों के प्रति भी हम लोगों को पूरा सम्मान है और ऐसे चिकित्सकों के साथ ही हम सब लोग इस कोरोना की लड़ाई में सफल होंगे, इसका मुझे विश्वास है। धन्यवाद। तो अखिलेश, ये थे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिनका अभी भी दावा है कि सब कुछ सामान्य है। धीरे धीरे यहाँ पर टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। हालांकि ये भी सच है कि प्रति मिलियन टेस्टिंग बिहार में अगर आप उत्तर प्रदेश या बंगाल से कंपेयर करें तो अभी भी काफ़ी कम है। लेकिन बिहार के लिए जो सबसे बड़ी चिंता का विषय अब यह है कि उत्तर बिहार के कई इलाकों में, कई जिलों में बाढ़ आ गया है और बाढ़ के समय कोरोना से निपटना निश्चित रूप से बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। निश्चित रूप से दो ही चुनौती है बिहार सरकार के सामने, एक तरफ कोरोना है, एक तरफ बाढ़ भी है। देखना होगा कि बिहार सरकार इस दोहरी चुनौती से, इलेक्शन शायद हो सकता है कि इसके चलते टाल भी दिया जाए, इस तरह की चर्चा भी हो रही है।